नमस्कार। IMI चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कंपनियों का जो रिसेंट अपडेट है, उन कंपनियों का रिसेंट अपडेट जो आए हुए वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ल्यूपिन के बारे में। US FDA इश्यूज 4 ऑब्जर्वेशंस टू ल्यूपिन पुणे बायोटेक फैसिलिटी। मतलब ल्यूपिन के जो पुणे बायोटेक यहाँ पे फैसिलिटी है पुणे एरिया में, वहाँ पे 4 ऐसे एक्टिविटी मिली है जो कि US FDA के हिसाब से वो सही नहीं है, इम्प्रॉपर है, वो या फिर उन स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती है। और ये जो इंस्पेक्शन है, जो कंपनी के ऊपर जो इंस्पेक्शन कब हुआ था, 8 से लेके 19 सितंबर है ना, इस बीच में। लेकिन कंपनी ने क्या कहा है, मतलब लुपिन कंपनी ने USFDA को रिप्लाई ये दिया है कि वी विल एड्रेस द ऑब्जर्वेशन एंड रिस्पॉन्स टू द USFDA विद इन स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। तो कंपनी ने भी ये बोला है कि जो भी ऑब्जर्वेशन मिले हैं, 4 ऑब्जर्वेशन आपको, या फिर इन प्रॉपर एक्टिविटी, उन एक्टिविटी को हम सुधार लेंगे विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, है ना। ल्यूपिन कंपनी के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन इसी के लिए ल्यूपिन कंपनी के लिए ही US FDA ने एक पॉजिटिव न्यूज़ दिया है ना। तो अभी हम उसके बारे में जानते हैं। देखो, ग्लोबल फार्मा मेजर ल्यूपिन लिमिटेड टुडे अनाउंस दैट इट हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ल्यूपिन ने एक मेडिसिन के लिए अप्रूवल मिला है, किससे? USFDA से। और वो कौन सा मेडिसिन है? लिनेलिडोमाइड कैप्सूल, है ना। और ये जो कैप्सूल है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? मल्टीपल माइलोमा या फिर कैंसर पेशेंट, इस चीज़ के लिए ये यूज़ होता है। तो ये एक ल्यूपिन के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। पहला अपन ने देखा वो नेगेटिव न्यूज़ था, और ये वाला पॉजिटिव न्यूज़ है। तो हम मंडे को देखेंगे कि इन दोनों न्यूज़ का इस कंपनी के शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस और चार्ट देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। देखिए दोस्तों, ल्यूपिन का अगर हम देखें तो एक हम बोलेंगे कि बुलिश फ्लैग पैटर्न है ना। ये एक स्टेम समझ लो, और ये एक ऐसा फ्लैग है ना। और ये हम देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो कंपनी एक करेक्शन के बाद में, ये करेक्शन के बाद में एक अप मूव दिखाता हुआ दिख रहा है। और वीकली टाइम फ्रेम में भी ये जो कंसोलिडेशन है, काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन दिया है वीकली टाइम फ्रेम में, और इसने इस लेवल को ऊपर ब्रेक किया हुआ है। तो इस कंपनी के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस ब्रेकआउट दिया हुआ है और ये इस लेवल में अगर कंसोलिडेट करके ऊपर अगर जाने के लिए शुरुआत करता है और क्वार्टरली रिजल्ट भी अगर अच्छा आता है, तो बढ़िया मूव मिल सकता है। और ऐसे कंपनी में या फिर ऐसे जो ब्रेकआउट रहते हैं, इसमें हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं और कुछ पैसा कमा सकते हैं। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। हाँ दोस्तों, तो अभी हम देखेंगे SGVN के बारे में, है ना। तो अभी हम देखेंगे SGVN के बारे में। SGVN ये एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है ना। और इस कंपनी को PM मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन फॉर SGVN's 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन गुजरात खावड़ा। मतलब कंपनी के लिए अच्छी न्यूज़ है कि इस कंपनी के लिए एक न्यू प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया है। कहाँ पे? खावड़ा, ये गुजरात में आता है ना। तो अगर 200 मेगावाट का अगर सोलर प्रोजेक्ट अगर वहाँ पे न्यू बनेगा, तो इसमें क्या होगा कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बनाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और अल्टीमेटली ये किस के लिए हेल्प करेगा? दिस इनिशिएटिव कंट्रीब्यूट टू द इंडियाज़ गोल ऑफ अचीविंग 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। और नेक्स्ट विजन क्या है कि नेट जीरो इमिशन बाय 2070। मतलब अल्टीमेटली ये प्रोजेक्ट किस चीज़ के लिए हेल्प करेगा?
इन दोनों चीज़ों के लिए कि इंडिया का एक विजन है कि 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी जनरेट करना, रीन्यूएबल एनर्जी, ऑयल वगैरह इन चीज़ों का यूज़ ना करते हुए ये जो पैनल दिख रहे हो, सोलर पैनल, ये चीज़ें यूज़ करके इतना एनर्जी जनरेट करना है बाय 2030। तो काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है इस कंपनी के लिए। तो इस कंपनी का भी हम अभी जानेंगे कि शेयर प्राइस क्या है और मूवमेंट कैसा है। तो अभी हम आ गए हैं SGVN के चार्ट के ऊपर। तो देखिए अराउंड लास्ट ईयर इसने हाई लगाया था, कितना, अराउंड 170 का है ना, वहाँ से लेके बहुत बड़ा करेक्शन दिया हुआ है और अभी ये कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगर ये जो ट्रायंगल है इसके अगर ऊपर निकलता है और क्लोजिंग अगर इस एरिया के ऊपर मिल जाता है जैसे 110 के अराउंड, तो कंपनी में काफ़ी बढ़िया मूव दिख सकता है। लेकिन अगर इमीडिएट अगर हम देखें तो मंडे को पता चलेगा जो कंपनी के लिए जो न्यू प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हो रहा है ना, तो उसका इस कंपनी के शेयर प्राइस में क्या इम्पैक्ट आता है। और वैसे भी कंपनी का अगर देखें तो हाई से कितना % करेक्टेड है, अगर देखें तो नियर अबाउट ये देखो 44% स्टॉक करेक्टेड है, अराउंड 44। तो इस कंपनी को हम अगर स्विंग ट्रेड के लिए या फिर समझो परमानेंट इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम कंसीडर कर सकते हैं। और जो अभी नेक्स्ट अपडेट है कि H1B वीज़ा के बारे में। H1B वीज़ा होता क्या है, जो भी फॉरेनर से अमेरिका में काम करना चाहते हैं और जो मतलब हेल्थ केयर प्रोफेशनल या फिर IT कंपनी में काम करने वाले प्रोफेशनल्स रहते हैं, उनके लिए ये वीज़ा होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली क्या किया है, जो भी H1B वीज़ा होल्डर रहेंगे उनको देखो, The President Donald Trump led US administration has issued a sweeping order in which H1B visa will attract an annual fee of $1 lakh। इसका मतलब क्या है कि जो भी H1B वीज़ा होल्डर रहेंगे है ना, उनको अभी एनुअली कितना पे करना पड़ेगा H1B वीज़ा के लिए, $1 लाख है ना। तो जो भी प्रोफेशनल्स अदर कंट्री से अमेरिका में जाएंगे और IT कंपनी के लिए स्पेशली है ना, क्योंकि बहुत सारी इंडियंस काम करने के लिए कहाँ जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं। और अगर अमेरिकन IT कंपनी में काम करेंगे तो उनको क्या कि ज़्यादा सैलरी देना पड़ता है। इसलिए अमेरिकन जितने भी IT कंपनीज़ है वो क्या करते हैं कि अदर कंट्री के लोगों को हायर करते हैं जॉब के लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा कौन से कंट्री के लोग हैं, इंडिया के ही है। तो क्या होगा कि अगर इतना ज़्यादा अगर IT कंपनीज़ को H1B वीज़ा के लिए पे करना पड़ेगा फीस गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को, तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो IT कंपनीज़ वहाँ पे वर्क कर रही है उनके प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इन कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाएंगी। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो वहाँ की IT कंपनी का जो एबिटा है, जो एबिटा के ऊपर 8% इतना इम्पैक्ट आने वाला है। और ये जो फीस है ये करीब करीब कितना पे करना पड़ेगा उनको, एनुअली $1.6 बिलियन इतना फीस पे करना पड़ेगा। तो ये IT कंपनीज़ के लिए निगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि अगर प्रॉफिट ही उनका गिरेगा तो अल्टीमेटली शेयर प्राइस पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा। तो हम मंडे को देखेंगे कि इस न्यूज़ का जितने भी IT कंपनीज़ हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। और IT कंपनीज़ कौन कौन से, जैसे कि बहुत सारी इंडियन IT कंपनीज़ हैं जो अमेरिका में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाते हैं, है ना। जैसे कि इन्फोसिस हो गया या फिर TCS हो गया, और जैसे LTI माइंट्री हो गया, है ना, और HCL टेक हो गया। ऐसे बहुत सारे इंडियन कंपनी भी है जो अमेरिका में काम करती है और इंडियंस को जॉब के लिए हायर करती है। तो इस न्यूज़ का इम्पैक्ट तो आने ही वाला है। और हम देखेंगे और नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट है JRAC के बारे में, गार्डन रिच शिप बिल्डर के बारे में, ठीक है। तो इस कंपनी का काम क्या है कि शिप्स बिल्ड करना। तो दे हैव जस्ट साइंड 5 इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट
या फिर MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ अदर कंपनीज एंड पोर्ट अथॉरिटीज़, मतलब जो शिप बिल्डिंग के ही सेक्टर में जो काम करते हैं उन 5 कंपनियों के साथ इन्होंने क्या किया है, सॉरी उन कंपनियों के साथ इन्होंने क्या किया है, एग्रीमेंट किया है। कितने एग्रीमेंट किए हैं? 5 एग्रीमेंट, है ना। तो अल्टीमेटली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट शेयर प्राइस पे भी आने ही वाला है। एग्रीमेंट किए हैं मतलब कुछ ना कुछ तो इस कंपनी को काम मिला ही होगा, है ना। और अल्टीमेटली ये एग्रीमेंट क्या करेगा कि इंडिया का एक गोल है मैरीटाइम अमृत कल विजन 2047, तो अल्टीमेटली इस विजन के लिए ये सपोर्ट करेंगे, है ना। तो इस विजन के अकॉर्डिंग क्या है कि दिस इज़ ए बिग लॉन्ग टर्म प्लान टू मेक इंडिया ए ग्लोबल लीडर इन द मैरीटाइम सेक्टर। मैरीटाइम सेक्टर मतलब जैसे पोर्ट्स के रिगार्डिंग शिपिंग एंड शिप बिल्डिंग, और ये विजन कब तक का है? 2047, ठीक है। और एक न्यूज़ है JRAC के बारे में कि JRAC ऑल्सो वॉन ए बिग कॉन्ट्रैक्ट विथ ए जर्मन कंपनी टू बिल्ड 4 न्यू हाइब्रिड शिप्स, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो कि जर्मन कंपनी जो भी रहेंगे उनके साथ मिल के 4 न्यू हाइब्रिड शिप्स बनाने का, मतलब शेयर के लिए काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है। और हम शेयर प्राइस भी देखेंगे और चार्ट पे जाते हैं अभी कि इस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है और शेयर कहाँ पे है अभी प्रेजेंट में, है ना। देखिए दोस्तों, शेयर ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाया है अराउंड 3600 के अराउंड, और वहाँ से काफ़ी करेक्शन हुआ है। और ये इतना कंसोलिडेशन के बाद में अभी भी कंसोलिडेशन में ही है, लेकिन अगर ये कंसोलिडेशन होने के बाद में इसके अगर ऊपर मूव होना स्टार्ट होता है तो काफ़ी बढ़िया मूव मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो जब ये कंसोलिडेशन के बाद में मूव होता है तो काफ़ी बढ़िया मूव होता है और बहुत शॉर्ट पीरियड में। तो इसलिए इन जैसे जो रिसेंट मैंने जो अपडेट बताई इन स्टॉक्स के आप अपडेट रखा करिए और मतलब फोकस रखा करिए जब भी मार्केट चालू रहता है उस टाइम पे, क्योंकि स्पेशली डिफेंस सेक्टर में ऐसा होता है कभी भी बूम आ जाता है मार्केट में, कभी भी डाउन आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली पॉजिटिव न्यूज़ आते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हर रोज़ इंडियन जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके ज़रिए कुछ ना कुछ न्यूज़ आते ही रहता है। तो ऐसे ही न्यूज़ अपडेट लेने के लिए या फिर कंपनीज़ के डिटेल जानने के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी कंपनी के बारे में या किसी न्यूज़ के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस चीज़ पे वीडियो बना सकूँ और आपको अपडेट देता रहूँ। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।